दिवाली प्रक्रिया से गुजर रही जेपी एसोसिएट ने कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज के बारे में बड़ा खुलासा किया। कंपनी ने अपने एक नोटिस में साफ साफ बताया कि कंपनी ने अप्रैल 2026 तक कितना कर्ज लिया, किन बैंक और किन संस्थाओं से कर्जा लिया और कितना कर्ज अभी बाकी है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि जेपी एसोसिएट वही कंपनी है जिसकी बोली गौतम अडानी ने जीती थी और वेदांता के अनिल अग्रवाल इसे खरीदते खरीदते चूक गए थे। अब आइए आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही जयप्रकाश गौड़ की जेपी एसोसिएट ने एक्सचेंज फाइलिंग में कर्ज को लेकर एक अहम जानकारी शेयर की। इससे पहले 4 मई को एनसीएलएटी ने अनिल अग्रवाल की वेदांता की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड यानी कि जेपी लिमिटेड की बोली प्रक्रिया को चैलेंज किया गया था। इन सबके बीच जेपी ग्रुप की पेरेंट कंपनी ने कर्ज से जुड़ी एक अहम जानकारी शेयर की। कंपनी ने फाइलिंग में कर्ज की राशि और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के नाम बताए जिनसे कितना कितना कर्जा लिया गया। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने 7 मई 2026 को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कंपनी द्वारा बैंकों, वित्तीय संस्थानों से लिए गए लोन पर ब्याज के भुगतान मूल राशि की जानकारी दे रहे हैं। 30 अप्रैल 2026 तक कंपनी पर कुल कितना कर्ज है इसकी जानकारी भी अटैच की गई है। आगे आपको बता दें कंपनी ने उन वित्तीय संस्थानों और बैंकों की जानकारी दी जिनमें लोन लिया गया। इनमें एक्सिस बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड समेत लगभग 18 से 19 बैंक और वित्तीय संस्था शामिल। इन अलग अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जेपी एसोसिएट ने जो लोन लिया उसकी राशि भी उजागर की गई। उस पर ब्याज मिलाकर 30 अप्रैल 2026 तक कुल कर्ज 55,357.39 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी देते हुए ये भी लिखा कि प्रोविजनल बेसिस पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बकाया उधार की कुल राशि 55,357.39 करोड़ रुपए है। इसमें लिस्टेड इकाई का कुल वित्तीय लोन जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन भी शामिल है। बता दें कि जेपी एसोसिएट्स को खरीदने की बोली गौतम अडानी ग्रुप जीत चुका है। इस बोली को वेदांता ने चैलेंज किया था लेकिन एनसीएलएटी ने इसे खारिज कर दिया था। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलएटी को वेदांता द्वारा उठाए गए मुद्दों में कोई खास दम नहीं मिला और उसने उसकी 2 याचिकाएं खारिज कर दी। चेयरपर्सन रिटायर्ड जज अशोक भूषण और टेक्निकल मेंबर वरुण मित्रा की बेंच ने फैसला सुनाया कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि सीओसी ने जेएएल के लिए वेदांता के रिजोल्यूशन प्लान के मुकाबले अडानी ग्रुप की 14,535 करोड़ की बोली को प्राथमिकता देकर सही किया। जाते जाते आपको वीडियो में बता दें कि जेएएल यानी कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड इस समय दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। कंपनी को दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में शामिल किया गया। जेएएल को 3 जून 2024 में दिवालियापन की कार्यवाही के लिए भी स्वीकार किया गया था। वहीं कंपनी बैंक और वित्तीय संस्थानों से लिए गए लोन का भुगतान करने में असफल रही थी। भुवन मदन को जेएएल के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी बिजनेस से जुड़ी सारी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ।